अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद गिलानी। आप देख रहे हैं AS ऑफिशियल। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनको मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के नाम से जानता हूं, जिनका नाम है मलिक मुश्ताक साहब। और हाल ही में इन्होंने कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में, और मैंने कहा आज इनका इंटरव्यू करते हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम लिया और आज इनसे पूछते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या दुश्वारी आई और किस किस बंदे ने आपकी सपोर्ट की और किस किस बंदे ने लूटा। आज ये सब इनसे पूछेंगे और इंशाअल्लाह ऑन स्क्रीन आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी 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 मलिक साहब, आपका नाम एज ए बिजनेसमैन तो मैंने बहुत सुना था और एक मुलाकात भी हुई थी जो शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। बिज़नेस माशाल्लाह आपका बहुत चल रहा था और आपको इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आके अपनी दौलत, अपना पैसा दुगना चुगना करें या कमाएं। तो किस लिए आप फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, ये आप बताएंगे ना हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात हो कि मैं तमाम दोस्तों को जो इस चैनल को देखते हैं, देखेंगे, सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस फिल्म इंडस्ट्री में आने का मकसद मेरा पहले तो था कि मैं शौक़ था मुझे कि इस इंडस्ट्री में कुछ करूँ, कुछ लोगों को मोटिवेट करूँ, कुछ लोगों को समझाऊँ, कुछ लोगों को इसके बारे में अपने ख़यालात से इजहार करूँ, जिसका मैंने एक पहले शेर से आगाज़ किया था। खूबसूरत मुरझाए हुए चेहरों, खूबसूरत मुरझाए हुए चेहरों का एक गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। चोंच में लिए पानी का एक कतरा गुलजार बनाना चाहता हूँ, मगर अफसोस कि गुलजार तो मैं नहीं बना सका। इनको समझने का मुझे बहुत उस्तादी शागिर्दी में टाइम मिल गया। बजाय कि मैं उस्तादी करूँ, उन्होंने मैं शागिर्द बन के उनसे बहुत कुछ सीख लिया है। पहली बात, इस इंडस्ट्री में जो मैंने सीखा, मेरी पहली फ़िल्म थी लंबी जुदाई। जावेद रज़ा साहब थे, मैं साहब कहता हूँ, वो अच्छे आदमी थे। उनके अहवारी जो थे वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म के इंसान थे। जावेद साहब फिर भी मैं कहता हूँ वो अच्छे इंसान को, उनकी आंखों में एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट मौजूद है। फ़िल्म लगने के बाद ना मैंने उनका फ़ोन आया, ना मैंने उनको फ़ोन किया, मगर वो फिर भी अच्छे आदमी है। 100% मैं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। जहाँ तक तल्लुक़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, 14 रमज़ान तक इन्होंने मेरी फ़िल्म की शूट की, जबकि मेरे से कमिटमेंट थी कि रमज़ान से पहले हम फिल्म ख़त्म करेंगे। सिर्फ इन्होंने मुझे 14 रमज़ान तक मेरी, जबकि मैं हमेशा आज तक मैं ना रमज़ान में काम करता हूँ, ना मैं फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस होता है। मैं मुकम्मल रमज़ान में जो खिदमत कर सकता हूँ वो छोटी मोटी खिदमत करता हूँ। वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। जहाँ तक तल्लुक़ फ़िल्म ईद पे लगवाई, कमिटमेंट ये की कि रिलीज़ हम करवाएंगे। 17 लाख रुपये इन्होंने, आफ्ताब साहब कराची वाले हैं, उनको गेर गिरा के मेरी तरफ ले आए और मुर्गियाँ बेचने वाले को मेरे साथ अटैच कराया। 17 लाख रुपए इन्होंने उधर डलवाए। पहली बात, मुलाकात ऑर्गेनिक विलेज में जावेद रज़ा साहब, फ़रोज़ ख़ान साहब, शाकर साहब, ये लोग थे जो खाना खिलाया। और उसके बाद कराची वालों ने जो किया, वो खाना खाने के बाद जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में होता है, वो सेम उन्होंने वही किया कि प्रोड्यूसर जितने भी हैं वो ख़ुद खाना देग बना के नहीं लेके जाते,
वो पैसे देते हैं प्रोडक्शन वाले को। डायरेक्टर साहब उस वक्त अपने काम में मशगूल होते हैं, उनको खाने की पीने की ये चीज़ मैंने देखी कि होश भी नहीं होता, वो अपनी इज्जत को लेके चल रहे होते हैं। दो ही बंदे होते हैं, एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का पैसा है, डायरेक्टर अपनी इज्जत के साथ चलता है, पैसे के लिए नहीं चलता। वो इज्जत को ज़्यादा प्रमोट करता अपनी को, और उसकी दोनों आदमी की मेहनत जो है ना अलग अलग है। ड्राइवर, ये मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्राइवर की बस 0 मीटर खड़ी करनी है, डायरेक्टर के हवाले करनी है, प्रोड्यूसर साहब पीछे सवारी पे बैठेंगे, वो डायरेक्टर का काम है कि कहाँ उस बात को उतार देता है, कहाँ एक्सीडेंट कर देता है, कहाँ उसको नीचे उतार देता है, और प्रोड्यूसर बेचारा बैठा ही होता है, वो कुछ नहीं कह सकता। वो कहता जी इस वजह से उतरी है कि बस की पीछे से खराबी आई है। जब फिल्म फ्लॉप हो, जबकि उनके काम में कमी पेशी होती है, उसे उसी तरह ईमानदारी से लेके चलना होता है। और जहाँ तक मैंने पहले भी जिक्र किया, एक चैनल पर किया था कि खाना नमक हराम फिल्म एक देखी थी, मैंने इस फील्ड में आके देखा है कि नमक हलाल कितने लोग हैं, खाना खाते हैं फिर स्टूडियो जाके बैठ के गालियाँ निकालते हैं कि इन्होंने आलू मटर खिलाए हैं, जबकि चिकन का जिक्र नहीं करते कि वो भी डाला हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि खुदारा ऐसा ना करें, नमक की इज्जत करें, रिज़्क़ की इज्जत करें, उसको गाली ना दें। अगर आप इस बात रवश को छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ये फिल्म इंडस्ट्री आपकी बेहतर हो जाएगी, इस काम से बेहतर हो जाएगी। मलिक साहब, आपको ये नहीं पता था कि एक रिलीज़र माफिया है, एक टेक्नीशियन माफिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को जिनकी वजह से फेल होना पड़ा। और मैंने चंद इंटरव्यू देखे हैं, वो लोग कह रहे थे जी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने में सैयद नूर और शान का हाथ है। जैसा कि उन्होंने लोगों ने सुना, लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक ये बात गलत है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है फिल्म अगर कोई नया प्रोड्यूसर बनाए, सबसे पहले तो उसे लूट लिया जाता है और दूसरी फिल्म बनाने के काबिल ही नहीं रहता और वो चले जाते हैं। जितने भी प्रोड्यूसर आए हैं, और फिल्में वैसी की वैसी आधी पौनी बन के वहाँ पड़ी रहती है, वो लग नहीं पाती। अगर प्रोड्यूसर फिल्म बना ही लेता है बड़ी मुश्किल से, सब कुछ बेच के, माशाल्लाह आप तो कारोबारी हैं, आपके पास अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, सब कुछ आपने बना दी, और जब आपने ये तजर्बा कर लिया, रिलीज़ पे आए, तो वाकई आपको बहुत बड़े धोखे मिले। आपको शुरू से एंड तक धोखे मिले, तो ये आपको पता नहीं था पहले? पहली बात तो यह है कि मुझे बिल्कुल इसके बारे में मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं जिस आदमी से भी मिला हूँ उसे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट था चाहे बड़ा था, मैं दफ्तर में बिठा के अपने उनको इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, खाना, चाय, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, जब आपके पास आता है तो अल्लाह की रहमत होती है। वो उसे मैंने पूरे दिल से औपकत की है। शायद इस बात को लोगों ने कमज़ोरी मेरा समझा, बुरा समझा कि ये इसको कुछ नहीं पता, इसको लूटो। जहाँ तक आपने बात की ये रिलीज़ करने वाला, ये भी माफिया है। बिल्कुल। दूसरी बात, जहाँ तक तल्लक आप कहेंगे कि सिनेमे में जितने सिनेमेज़ हैं वो देखते हैं बिज़नेस के लिहाज से कि उनको किस फिल्म से ज़्यादा बिज़नेस मिलेगा। वो ना मुल्क की खिदमत की बात सोचते हैं, ना किसी प्रोड्यूसर की सोचते हैं, ना किसी डायरेक्टर की सोचते हैं। उनका मिशन पैसे, ईद के दिन या दूसरे दिन पैसे कमाने का मकसद होता है। जबकि उनको ये ख्याल करना चाहिए कि कोई प्रोड्यूसर अगर नई फिल्म बना के इस दौर में लेके आया है, उसे यार पंजाब का
अगर प्रोड्यूसर है तो थोड़ी बहुती उसको फेवर दो, पैसे पूरे लो, मगर कम से कम उनको शो तो दो, उल्टी फिल्में तो न चलाओ। मैं अपनी फैमिली के साथ लंबी जुदाई देखने गया, पूरा सिनेमा मैंने हायर किया। फिल्म जब शुरू हुई तो मैं खुद परेशान हो गया कि फ़िल्म शुरू कहाँ से हुई है कि या आज हाफ टाइम पे मैं आया हूँ। वो फिल्म मेरी उल्टी चला दी, वाह, जानबूझ के उल्टी चलवाई गई। अल्लाह उसको खुश रखे, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लंबी जुदाई फिल्म का लॉस अल्लाह पाक ने मुझे 2 महीने में दे दिया। 2 महीने भी नहीं गुजरे, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे रिटर्न कर दिया, माशाल्लाह। और जगह से रिटर्न कर दिया। अब मैं दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक दिन चैनल पे देखा है, मुझे नहीं पता चैनल कौन सा, मैंने सिर्फ सुना ही था। वो कहीं शान के बारे में कह रहा था। क्या कह रहा था कि जी समुंदर में अगर डुबोया जाए तो बाहर निकाला जाए किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जानवर का भी, मैं समझता हूँ कि उस आदमी ने अगर कहा है तो उसको अल्लाह ताला नेकी की हदायत दे कि उसका चेहरा ऐसे हो जाता है। शान ने फिल्म लेके आया है, उसने स्क्रीन पे आई है, किसी आदमी की बदतरीफ़ी करनी ये गुनाह है। अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देता है, मैं कौन होता हूँ कि उसकी बुराई करूँ। वो एक आर्टिस्ट था, है, उसने बुल्ले में साबित भी कर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ। जहाँ तक सैयद नूर का तल्लक है, मेरा उनसे सिर्फ एक दफ़ा दुआ सलाम हुई है, ना ही उन्होंने इंडस्ट्री को डुबोया है। इंडस्ट्री को डुबोया है टेक्नीशियन, वो भी डुबोते हैं, स्पॉट बॉय वो भी डुबोते हैं, प्रोडक्शन वाले सबसे फ्रंट लाइन पे खेलते हैं, छिक्के लगाते हैं, डायरेक्टर बेचारा घूम जाता है, डायरेक्टर पूरी मेहनत करता है, डायरेक्टर हर बंदे को उस आँख से देखे, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को खिलाओ नवाला सोने का, तो देखो शेर की आँख से। डायरेक्टर को चाहिए कि जो तारीफ़ करने वाले इर्द गिर्द बंदे बिठाए होते हैं ना, उनसे ज़रा परहेज़ करे, निकालों से होशियार रहे। फ़िल्म आपकी इंशाल्लाह अच्छी बन सकती है, बनेगी, क्योंकि अब मुझे सारी चीज़ों की समझ आ गई है। कैमरामैन अपनी जगह पे खेलता है, लाइटों वाला वो कहता है कि बस आया है, इसको वापस नहीं जाना चाहिए, या गा का नहीं, या गा ओके कहते ने पंजाबी, या आप नहीं या गाहक खा के नहीं गा। तो नमक खा के बदतरीफ़ी किसी की ना करें। किसी के सामने अगर बात करनी है तो उसके सामने करें कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं। उसकी अब्सेंस में आप उसकी बुराई करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मलक मलक ही रहेगा, अल्तमश भट्ट ही रहेगा, राना शाह साहब राना शाहिद ही रहेंगे, नदीम चीमा साहब ही रहेंगे। जो जिनको काम नहीं आता वो किसी की बुराइयाँ करते हैं अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, जबकि अच्छा आदमी वही है, वो स्क्रीन पे नज़र आ जाता है, किसी की बताने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मुझे नहीं पता बाकी प्रोड्यूसरों का, मैं चूँकि शूट पे नहीं जाता, स्टूडियो मैंने नहीं देखा, मैं पैसे कुछ देता हूँ, वहाँ कुछ मिलते हैं। सबकी वो उस तरह जैसे टैक्स कटौती सेल टैक्स की होती है ना, उस तरह गरीब आर्टिस्टों की होती है। जबकि वो कौन सा दुनिया में रह जाए कि जिसकी शिफ्ट 14 घंटे हो। ये वाहद फिल्म इंडस्ट्री है कि जिनकी शिफ्ट 12 घंटे भी है, 14 घंटे भी है, 16 घंटे भी है, 17 घंटे भी है। पानी रोटी के बगैर भी वो लोग बेचारे बैठे रहते हैं और पैसे भी उनको पूरे नहीं मिलते जो मालिक ने, प्रोड्यूसर ने दिए होते हैं। ये बददियांती जब ख़त्म हो जाएगी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह रोशन हो जाएगी। वेरी गुड मलिक साहब, ये आपके ज़रिए पता चला है कि प्रोड्यूसर पैसा देता है, वो प्रोडक्शन मैनेजर
खा लेता है, लाइटों वाला, कैमरामैन, हर चीज़, और कमीशन अपने अपनी कमीशन रख के आर्टिस्ट करते हैं। जो बड़े आर्टिस्ट करते हैं तो उनमें से भी वो पैसे रखते हैं, छोटे आर्टिस्टों को तो पैसे देते नहीं। शौकीन हजरात को तो कहते हैं उल्टा, आप पैसे देंगे तो आपका एक दो सीन करा देंगे। वेरी गुड। ये वजह थी फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद होने की, और शान साहब या सैयद नूर साहब की वजह तो नहीं है। ये आपकी ज़बानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। शाहिद राना साहब और अल्तमस भट्ट साहब, उनकी भी आपने तारीफ़ की, वाकई वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मलिक साहब, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप आगे कौन सी फिल्म बना रहे हैं, आप पीछे क्यों नहीं हटे इतना धोखा खाने के बाद, ये मैं आप ज़रूर अपने नाज़रीन को आपकी ज़बानी सुनाना चाहूँगा कि आप पीछे नहीं हटे, मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं और फिल्में बनाऊँगा, इसकी क्या वजह है? पहली बात है कि फिल्में इसलिए बनाने का रमा रखूँगा कि एक शेर पे पूरी ज़िंदगी को मैंने गुजारा है। पलट कर आँख को नम करना हमें हरगज़ नहीं आता, गे लम्हों का गम करना हमें हरगज़ नहीं आता, नफ़रत की तो बेहद की, मोहब्बत की तो बेपाया, कोई भी काम कम करना हमें हरगज़ नहीं आता। इंशाल्लाह ये मेरी फ़िल्म, अभी जो मेरी लव एंड वार नदीम चीमा साहब की फ़िल्म है, इसका टोटल कंट्रोल आर्टिस्टों से लेके ख़र्चे तक मैंने अपने हाथ में ले लिया है। और इंशाल्लाह इस फिल्म का बजट भी मैं, आप जब स्क्रीन पे आएगी तो देखेंगे कि कोई ये जज नहीं कर पाएगा कि इस पे कितना पैसा लगा है। करोड़ों की फिल्म है और बजट भी उसका उतना ही था, मगर मैंने अपने टेक्निकल तरीके, बिज़नेस के हिसाब से उसको कंट्रोल किया है। नदीम चीमा साहब आज भी मेरे साथ टिल डेट मैंने जिक्र किया कि तामन कर रहे हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। अब्बास जो इस वक्त प्रोडक्शन मैनेजर है, संगीता जी का फिल्म का भी करता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो इस वक्त मुझे मिला है जो कि अब मेरी फ़िल्म को लीड करेगा। लव एंड वार अच्छी फिल्म आएगी, ईद उल ज़ुहा पे मैं रिलीज़ करूँगा एज़ मौके की नज़ाकत के मुताबिक। अगर फिल्में ज़्यादा ना हुई तो उसके बाद अगली 2 फिल्में और तेरे प्यार नू सलाम, वो भी कंप्लीट मैंने करनी है, 35% वो कंप्लीट है। उसके बाद इंशाल्लाह एक नई फ़िल्म का मैं नाम मंजर आम पे लाऊँगा, और आप वो फिल्म मेरी यादगार फिल्म होगी, और इंशाल्लाह सब लोग उसे देख के खुश भी होंगे कि ये मेरी लिखी भी होगी, मेरी आइडिया भी होगा, मेरी उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। थैंक यू सो मच, आपने याद किया, मैं हाज़िर हुआ, और दोबारा भी इंशाल्लाह वेलकम। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, आपकी बातों से ये पता चलता है। मुझे भी आपने एक शेर सुनाया, मुझे भी याद आ गया। इतनी मुखालफतों के बाद भी आप, और इतना लुटने के बाद भी आप फिल्में बनाना चाहेंगे, तो ये शेर आपको डेलीगेट करता हूँ। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, मुखालिफ समझते रहे कश्ती भंवर में है। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।